रॉकिंग स्टार यश, राइट? बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। नहीं, ये है द स्टोरी ऑफ नवीन कुमार। टॉक्सिक का ट्रेलर अब तक सब देख चुके होंगे। सबको यश मासी, मैस्कुलिन और एक गैंगस्टर पर्सन की वाइब दे रहे हैं, जो बाय द वे सबको पसंद भी आ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा? बट क्या यश का सिर्फ ये एक ही शेड है? इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। चलिए जानते हैं नवीन कुमार से रॉकिंग स्टार यश बनने की छोटी सी जर्नी, जिसने आज इंडिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है। आज पूरा इंडिया उन्हें रॉकिंग स्टार यश के नाम से जानता है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत यश से नहीं बल्कि नवीन कुमार गौडा से हुई थी। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव भुवनहल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर अरुण कुमार कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलाते थे। रोज की मेहनत से घर चलता था और फैमिली की बस एक ही विश थी कि बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर सिक्योर जॉब करे। फोर्ब्स इंडिया ने भी अपनी प्रोफाइल में लिखा था कि इसी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग ने यश को जमीन से जुड़ा रहना सिखाया। लेकिन नवीन का इंटरेस्ट किसी और चीज में था। स्कूल में ड्रामा हो, डांस हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, उनका नाम ऑलमोस्ट हर जगह होता था। टीचर्स भी मजाक मजाक में उन्हें हीरो बुलाने लगे थे। तब मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब। तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो। बचपन का एक काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। सिर्फ 3 साल की एज में पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने बोल दिया था कि मैं वीरप्पन को पकड़ने जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊंगा, ऐसा कुछ बोल दिया था मैं। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, एक्टिंग नवीन का सपना बन गई। लेकिन घर वालों को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके हिसाब से एक्टिंग में फ्यूचर नहीं था। I asked my parents, I said I want to study acting. I said I want to join acting institution, acting classes. They said no, nothing doing, you have to finish your degree. But then after 12 plus 2, I kind of ran away from my house. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यश ने फिर भी डिसाइड कर लिया था कि एक बार कोशिश जरूर करेंगे। और फिर एक दिन पॉकेट में सिर्फ 300 रुपए लेकर नवीन ने बेंगलुरु के लिए बस पकड़ी। ना कोई गॉडफादर था, ना रहने की जगह, ना कोई गारंटी कि काम मिलेगा भी या नहीं। बस एक यकीन था कि अगर वापस लौटना है तो एक्टर बनकर ही लौटना है। लेकिन बेंगलुरु पहुंचते ही उन्हें समझ आ गया कि सपना देखना आसान था लेकिन उसे जीना नहीं। बेंगलुरु आने के बाद यश को सबसे पहला रियलिटी चेक मिला। हीरो बनने आए थे लेकिन एक्टिंग का काम तो दूर, पहले थिएटर में 50 रुपए पर डे पर चाय सर्व करनी पड़ी थी। कभी बैक स्टेज का काम, कभी सेट्स लगाना, कभी कॉस्ट्यूम संभालना, जो काम मिलता था वो करते थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यश उस वक्त बेनका थिएटर ग्रुप का हिस्सा बने, जहां एक्टिंग से ज्यादा उन्होंने डिसिप्लिन और पेशेंस सीखा। थिएटर के साथ साथ उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। कैमरा के सामने आने से पहले वो कैमरा के पीछे काम सीख रहे थे। शायद इसी वजह से आज भी यश अपनी फिल्म के हर छोटी डिटेल पर फोकस करते हैं। कुछ महीनों बाद उन्हें टीवी सीरियल्स में छोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए थे। नंदा गोकुला, उत्तरायण और बाद में प्रीति इल्लादा मेले जैसे शोज ने उन्हें पहचान तो दी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का एटीट्यूड उस वक्त बिल्कुल अलग था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में टीवी एक्टर्स को हीरो मटेरियल नहीं माना जाता था। लोगों को लगता था कि टेलीविजन से निकला एक्टर कभी बड़ा फिल्म स्टार नहीं बन सकता। इसी टीवी फेज के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस राधिका पंडित से। संतु नाव कई कोड़ा हुಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ। पहली मुलाकात किसी फिल्मी लव स्टोरी जैसी बिल्कुल नहीं थी। दोनों बस को स्टार्स थे, सेट पर मिलते थे, सीन्स करते थे और घर चले जाते थे। धीरे धीरे बातें बढ़ी और फिर एक अच्छी दोस्ती शुरू हुई। ವಿಜಿ ಈಗ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ರೈಟ್ ಹೇಳೋದು। ಮಾಮ
उस वक्त ना यश सुपरस्टार थे, ना ही किसी को अंदाजा था कि ये दोस्ती एक दिन कन्नड़ा सिनेमा की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी बन जाएगी। ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ? लेकिन उससे पहले यश को प्रूव करना था कि टीवी एक्टर भी हीरो बन सकता है। टीवी से पहचान मिल चुकी थी, अब बारी थी बड़े पर्दे की। 2007 में यश को पहली बार जंबदा हुडुगी में एक छोटा सा रोल मिला। अगले ही साल मोगिना मनुसु ने उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक दिया। ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. I have fallen in love again. फिल्म हिट रही और यश ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, लेकिन लीड रोल बनने का सपना अभी बाकी था। 2008 में उनकी पहली सोलो लीड फिल्म रॉकी रिलीज हुई। बस एक ही बार आई लव यू कहकर बहुत से लोग लवर्स बन जाते हैं, और मैंने तुम्हें 100 बार आई लव यू कहने के बाद भी तुम उसे ड्रामा डायलॉग समझकर और फील करो ऐसा कहती रही, और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन यश ने गिव अप नहीं किया। अगली कुछ फिल्म्स के साथ उन्होंने धीरे धीरे ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना शुरू किया। किराटका उनकी पहली बड़ी कमर्शियल सोलो हिट बन गई। मुनेश्वर के लिए माला भी पहननी पड़ती है क्या? बातें तो बहुत अच्छी करती है, शादी करूंगी ऐसा कब बोलेगी? वो तो मैं कभी नहीं कहूँगी। लकी ने उनकी रोमांटिक इमेज को स्ट्रॉन्ग किया और ड्रामा के बाद लोग सिर्फ यश नहीं, रॉकिंग स्टार यश कहकर बुलाने लगे। विकिपीडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया की फिल्मोग्राफी दोनों दिखाती है कि इसी फेज में उनका स्टारडम स्टेडीली ग्रो करने लगा। फिर आई गुगली, राजा हुली और गजकेसरी। तीनों अलग फिल्म्स थी। यश हर फिल्म के साथ कन्नड़ा सिनेमा के बिगेस्ट क्राउड पुलर बनते जा रहे थे। 2014 में मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी रिलीज हुई। देखो, अगर तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है तो तुम मेरा साथ छोड़ सकती हो। दुनिया की खुशी के लिए मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। ये सिर्फ उनके करियर की नहीं, उस वक्त कन्नड़ा सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म्स में से एक बनी। दुखी होने पर रामाचारी कहाँ मिलेगा, ये इस मार्केट को नहीं पता चलेगा। अब आगे क्या करना है मार्गरेट? उसके बाद मास्टरपीस ने भी बॉक्स ऑफिस पर उनका डोमिनेंस कंटिन्यू रखा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज बहुत लोगों को लगता है कि यश की जर्नी सीधा केजीएफ से शुरू हुई थी। रियलिटी यह है कि केजीएफ से पहले वो कर्नाटका के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते थे। जो कर्नाटका में मुझे मिला ना, वो रातों रात नहीं मिला। बहुत मेहनत करने के बाद एक एक स्टेप लेके हर एक पिक्चर, लोग सिर्फ केजीएफ से जानते हैं, लेकिन केजीएफ बनने के लिए बहुत सारे फिल्म सक्सेसफुल होना पड़ा। बस अभी उन्हें पूरा इंडिया जानना बाकी था। 2016 तक यश कन्नड़ा सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उनका अगला डिसीजन सिर्फ उनका करियर नहीं, पूरे कन्नड़ा सिनेमा का फ्यूचर बदलने वाला था। डायरेक्टर प्रशांत नील एक पीरियड एक्शन फिल्म लिख रहे थे। कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की थी जो दुनिया जीतना चाहता था। क्या चाहिए रे तेरे को? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था, दुनिया। स्क्रिप्ट सुनते ही यश को समझ आ गया था कि ये एक मास फिल्म नहीं है, इसमें पैन इंडिया पोटेंशियल है। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, मुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। बाद में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में यश ने ये भी बताया कि उन्हें हमेशा से इसी लेवल की सक्सेस चाहिए थी। बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है। जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है। और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज्यादा मैं जितना चढ़ा हूं ना, उससे ज्यादा लोगों ने चढ़ाया हूं। रॉकी भाई बनने के लिए यश ने सिर्फ बियर्ड नहीं बढ़ाई, उन्होंने अपनी फिजिक, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी पर अलग से काम किया ताकि स्क्रीन पर कैरेक्टर रियल लगे। दिसंबर 2018 केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई और सामने थी शाहरुख खान की जीरो। ट्रेड एक्सपर्ट्स को लगा था कि रिजल्ट ऑब्वियस होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रॉकी भाई सिर्फ कर्नाटका नहीं, पूरे इंडिया का फेवरेट मास कैरेक्टर बन गया। I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? India. फिर 2022 में आई केजीएफ चैप्टर 2। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और कन्नड़ा सिनेमा को एक नई पहचान दे दी। अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरा इंडिया साउथ फिल्म्स का इंतजार करने लगा। इस सक्सेस के बाद यश ने क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी चूज की। 3 साल तक उन्होंने कोई फिल्म अनाउंस नहीं की और अब टॉक्सिक के ट्रेलर ने उनका फाइनली कमबैक कंफर्म कर दिया है। लड़की का हसीन होना कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। साथ ही नीतीश तिवारी के रामायण में रावण के रोल को लेकर भी एक्साइटमेंट पीक पर है। राम की मृत्यु साधारण होगी,
उसका अपमान। एक बस ड्राइवर का बेटा अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं, इंडियन सिनेमा का ब्रांड बन चुका है। आज यश के पास स्टारडम है, सक्सेस है, करोड़ों की फॉलोइंग भी है, लेकिन अगर उनके फादर अरुण कुमार को देखो तो आज भी वो अपनी सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटायरमेंट तक उन्होंने बस ड्राइवर की जॉब तक नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी हिस्सा था। अभी मैं कर रहा हूँ ना, आप आराम से रह सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, वो पैसे के लिए थोड़ी करते, भी मेरे लिए वही मजा है, मेरा रिस्पेक्ट है, मैं करूंगा। तो बहुत साल किए बाद में, हीरो होने के बाद भी किए। यश भी शायद वही वैल्यूज लेकर बड़े हुए, चाहे वाइफ राधिका पंडित हो या उनके दोनों बच्चे, फैमिली हमेशा उनकी प्रायोरिटी रही। इंटरव्यूज में भी वो बार बार कहते हैं कि घर पहुंचते ही सुपरस्टार वाला टैग बाहर रह जाता है, अंदर सिर्फ हस्बैंड और फादर होता है। लेकिन यश की पर्सनालिटी का सबसे खूबसूरत शेड कैमरा के बाहर दिखता है। उनकी यशो मार्ग फाउंडेशन ने कर्नाटका के कई विलेजेस में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट शुरू किए, और एक फैन की कैंसर ट्रीटमेंट में उनकी मदद की स्टोरी भी काफी वायरल हुई थी। यश ने कभी इन चीजों का शोर नहीं मचाया, शायद इसीलिए लोग उन्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एक इंटरव्यू में यश ने कहा था, सक्सेस सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक वो आपको बदल ना दे। और शायद इसी एक लाइन में उनकी पूरी पर्सनैलिटी छुपी हुई है। और ये थी आपके मोस्ट लव्ड रॉकी भाई की स्टोरी। इस वीडियो को अपने हर यश फैन तक जरूर पहुंचा दो और जल्दी से सिनेमा स्लाइस को सब्सक्राइब कर दो।